हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बच्चों, आज मैं आपको निम सेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आखिर निम सेट है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कब फॉर्म भरी जाती है, क्या उनका सिलेबस वगैरह वगैरह सारी चीज़ बताने वाले हैं। तो पहले बात में हम इसे डिटेल में आपको बता दूं कि निम सेट क्या है। बेटा, अगर आप लोग MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट NITs और IIT में, तो इस IITs और NITs में एडमिशन के लिए इंडिया में NTA द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसे निम सेट के नाम से जानते हैं। यानी अगर मैं इसके पूरे डिटेल में बात करूँ, इसका फुल फॉर्म है NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें पास होने के बाद आपको इंडिया के टॉप NIT और IIT, इसके अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं जो कि टॉप मोस्ट रैंक में आते हैं, इसमें आप MCA में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब तो बात ये हो गया कि ये निमसेट है क्या, क्लियर है क्या। ये एक सिर्फ इंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। बेटा, ये हर एक ईयर पर ईयर एक बार होता है। इसके अगर मैं एग्जाम डेट वगैरह की बात करूँ तो मैं आपको गूगल से ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसके एग्जाम डेट जो है, देखिए ये एग्ज़ाम डेट लगभग मार्च और अप्रैल को निकलता है। हर एक महीने, हर एक साल ये मार्च अप्रैल में इसके एग्ज़ाम डेट होते हैं, ये दिया हुआ आपको। और एडमिट कार्ड की भी डेट मई जून में एडमिट कार्ड आ जाता है और जून के महीने में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाता है। और ये 2024 का आप देख रहे हैं, जिसमें 6 मार्च से लेकर 24 अप्रैल को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। एडमिट कार्ड 28 से 8 जून के बीच है और 8 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया था। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आपको एग्ज़ाम कब फॉर्म भरना है, कब इसका एग्ज़ाम होगा। चलो आगे बात करें इसके कुछ NIT जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके यहाँ पे कुछ डिटेल दिए हैं, जैसे आपको NIT अगरतला है, MNIT इलाहाबाद है, MAIT भोपाल, ये सारे हैं जिसमें आप MDA में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखना बेटा, अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें आप ऐसे बच्चे जिन्होंने BTech कर रखा हो या फिर आपने किसी और सब्जेक्ट से कर रखा हो, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बोल रखा है कि कंपल्सरी नहीं है आप BTech के थ्रू ही आप निम सेट दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कह रखा है कि आपके पास कोई भी UG प्रोग्राम हो मिनिमम 3 इयर्स का, लेकिन कंपल्सरी कंडीशन ये है उसके साथ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का आपका एक सब्जेक्ट होना कंपल्सरी है, तब आप नीम सेट के लिए बेटा एलिजिबल है। इसके अलावा कई बच्चे BSc हैं या BSc कर रखा है, BSc साइंस है या फिर BCA हैं, ये भी नीम सेट देने के लिए एलिजिबल है। मैं आपको इनका गूगल में दिखा देता हूँ जहाँ पे इनके बारे में बताया गया हुआ है, दे रखा है आपने। देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट at the 10+2 level or graduation level and they'll have the basic concept. Second कह रहा है कि candidate who have completed or appearing in their final year of BSc, BSc Honors, BCA, BIT or equivalent degree from the recognized university or institute can also apply. तो आपको अब अपने एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल गया कि कौन कौन बच्चे निम सेट के पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा कि इसके सिलेबस क्या है। देखना, ये आपके कुछ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं कि किस किस NITs में या फिर MNITs में, IITs में आप एडमिशन लिया जा सकता है। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि किस में कितने पोस्ट है। आगे देखो, अब टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है आपके एग्जामिनेशन सिलेबस को, जिसमें से मैथमेटिक्स का पार्ट है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग है, एंड नेक्स्ट वन कंप्यूटर अवेयरनेस एज अ फंडामेंटल टाइप्स के हैं, और जनरल इंग्लिश की बात की जाती है। मैथमेटिक्स के अंदर इसके टोटल 50 मार्क्स हैं। इन 50 मार्क्स का हर एक मार्क्स आपका 12 नंबर का होगा। 12 नंबर में से अगर एक भी मार्क क्वेश्चन गलत होता है तो 3 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल 6 मार्क्स का एग्जाम आपका मैथमेटिक्स होगा। एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 40 मार्क्स, 6 मार्क्स इसका होगा, 1.5 का आपका डिटेक्शन है यानी कि रॉन्ग आंसर देने पे है, और 240 का होगा। उसके बाद पार्ट 3 जो सेक्शन 3 है, उसमें आपको कंप्यूटर्स के 20 क्वेश्चन, 6 मार्क्स पर क्वेश्चन और 1.5 नेगेटिव है, और 10 इंग्लिश के 4 मार्क्स। इस तरह आपके पूरे एग्जाम का पैटर्न है।
के लिए, और सबका टाइम ड्यूरेशन उन्होंने अलग स्लॉट वाइज दे रखा है। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए आपको टोटल 70 मिनट दिया जाएगा, यानी एक घंटे 10 मिनट। हाफ एन आवर्स आपका एनालिटिकल रीजनिंग के लिए है, 20 मिनट आपके सेकंड पेपर के लिए। क्लियर हुआ? आगे देखिए। अब मैं थोड़ा सा इसके सिलेबस की बात कर लूँ कि अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस क्या होता है। तो बेटा ये पूरा मैथमेटिक्स के सिलेबस जो है 11th और 12th के स्टैंडर्ड पे है, जिसके अंदर आप देखेंगे सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, ये क्वाड्रेटिक, एलिमेंट्री काउंटिंग, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है। यहाँ पर लिख लीजिए। फिर कैलकुलस भी पूरी तरह से पढ़ना है, ये आपका वेक्टर भी पढ़ना है, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ये सारे पार्ट आपके मैथमेटिकल का है, जिससे आप 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये सिंपल कंप्यूटेशन लेवल के एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं, जिसमें आप डायरेक्शन, प्रेडिक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग, और इसी के अंदर अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स भी आता है, जिसमें आप थोड़े बहुत आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, ये सारी बातों को डिटेल में यहाँ जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो यह आपको मैंने कहा था कि यह फंडामेंटल टाइप्स का होता है, जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इन सब के बारे में आपको जानना है, जिनमें से आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, इंटीग्रेशन, फ्रैक्शन, बाइनरी एडिशन, हेक्साडेसिमल, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश की बात करें, इसमें आपके पास थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिया है क्वेश्चन। इन दिस सेक्शन विल बी डिजाइन टू टेक द कंप्लीट जनरल अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर कंप्रिहेंशन, वोकैब, बेसिक ग्रामर, इसमें एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे पार्ट्स आपके यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके कुछ सिलेबस थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसके एग्जाम होने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी फिर काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग में आपको रैंक के वाइज आपको सीटें अलॉट की जाती है, फिर कि आपके पास किस रैंक पर कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो बेटा ये आज मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में तो एक ब्रीफ में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि नेम सेट है क्या। तो जो बच्चे यूजी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि पीजी इन एमसीए करना चाहें, तो वो आप निम सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करें तो हमारे यहाँ निम सेट का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा इंस्टीट्यूट जिटवी नगर दिल्ली में इंस्टीट्यूटेड है, जो नीम सेट के लिए हम स्पेशली बैच चलाते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे बच्चे इस बार भी सिलेक्टेड हैं। इवन अभी कई बार सारे बच्चों को अभी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग चल भी रहा है। तो अब जिन बच्चों को नीम सेट का इंटरेस्ट देना है अगले साल, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पूरे कोर्स कराने के लिए 7 to 8 टीचर्स की पूरी टीम लगी हुई है, जो अपने अपने सेक्टर में स्पेशलाइजेशन रख के पूरे कोर्स को कराएंगे। तो बेटा अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे से जल्दी कांटेक्ट करें और एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। थैंक यू बेटा।